महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत का राजनीतिक और धार्मिक संक्रमण काल। महाजनपद काल का परिचय। महाजनपद काल प्राचीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण चरण था। यह काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था, जिसमें 16 महाजनपदों का विकास हुआ। महाजनपदों की उत्पत्ति। जनपदों में विकसित होकर महाजनपद बने। जन का अर्थ होता है लोग और पद का अर्थ होता है स्थान। महाजनपद बड़े जनपद जिसमें संगठित शासन प्रणाली थी। तो ये 16 महाजनपद है। पहला है अंग, फिर मगध, काशी, कौशल, वजीज, मलल, शेंदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, गंधार, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन। ये सब क्या है? 16 महाजनपद है। प्रमुख महाजनपद। मगध। राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी, जो कि बाद में बदलकर वो पाटलिपुत्र हो गया था। प्रारंभिक राजवंश जो था वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश का प्रथम राजा जो था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु बना। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार को मार करके राजा बना था। मतलब ये अपने पिता का ही हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा था अजातशत्रु। मगध की वृद्धि के कारण लोह की उपलब्धता, गंगा और सोन जैसी नदियाँ, सेन शक्ति, केंद्रीकृत प्रशासन। कौशल और काशी। कौशल की राजधानी क्या है? तो श्रावस्ती। कौशल में राजा प्रसेनजीत प्रसिद्ध थे। काशी उत्तर भारत का धार्मिक व शैक्षणिक केंद्र था। वजीज और मलल गणराज। वजीज वैशाली में स्थित गणराज लिच्छवी प्रमुख थे। सभा और परिषद के माध्यम से शासन। मलल, कुशीनगर और पावा 2 मुख्य केंद्र थे। बौद्ध और जैन धर्म में गहरा संबंध था। धार्मिक स्थिति। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था।
ब्राह्मणवाद के कारण विरोध में दोनों धर्मों का प्रसार था। बौद्ध धर्म और महावीर ने कई उपदेश महाजनपद क्षेत्र में दिए थे। कृषि मुख्य व्यवसाय थी, मतलब इसका आर्थिक स्थिति कैसा था, तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। सिक्कों का चलन पंचमार्क सिक्के थे। व्यापार और शिल्प में वृद्धि। नगरों का विकास वैशाली, बनारस और राजगृह था। सामाजिक व्यवस्था कैसा था, तो वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। शूद्रों की स्थिति निम्न थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट था। महाजनपद काल की विशेषताएं क्या क्या थी, तो अस्थायी राजधानी, केंद्रीकृत प्रशासन, कर प्रणाली का विकास और स्थानीय सेना और किलेबंदी। बौद्ध साहित्य में उल्लेख, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। महावंग और दिघ निकाय में भी उल्लेख है। महाजनपद काल का पतन, तो आपसी संघर्ष और युद्ध के कारण हुआ था। मगध का उत्कर्ष, अन्य महाजनपदों का पतन, अतः मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। निष्कर्ष क्या है, तो महाजनपद काल में भारत में प्रशासनिक संगठन, आर्थिक समृद्धि और धार्मिक परिवर्तन की आधारशिला रखी। यह काल भारतीय इतिहास का संक्रमण काल था, जो अंततः एक समाजवादी युग की ओर अग्रसर हुआ। धन्यवाद।